हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट की कुछ पीवाईक्यूज़ की, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आए हुए हैं। ओके, तो आप सभी पहले क्वेश्चन रीड करिए और वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए आंसर सॉल्व करने की। जिन बच्चों को आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस। प्लांट का वो पार्ट जो 2 जनरेशंस कंसिस्ट करता है। ओके, तो ये 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जब भी आपसे 2 जनरेशंस की बात करते हैं ना बच्चों, तो हमेशा याद रखिए एक हैप्लॉइड होगी, एक डिप्लॉइड होगी। ठीक है ना? तो इसमें से एक हमको हैप्लॉइड जनरेशन मिलेगी, एक हमको डिप्लॉइड जनरेशन मिलेगी। तो स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। पोलन ग्रेन और एंथर, पोलन ग्रेन की क्या प्लॉइडी होती है? पोलन ग्रेन हम लोग को पता है हैप्लॉइड होता है और एंथर डिप्लॉइड होता है। ओके, उसके बाद जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन ही होगा, ये भी हैप्लॉइड होता है। ओके, अगर मेल गैमेट देखें तो मेल गैमेट भी तो कोई गैमेट तो कुछ भी होगा तो वो हैप्लॉइड होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, तो वो हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है, सीड की बात करें तो सीड क्योंकि फ्यूजन के फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। और जो फ्रूट है आपका वो भी डिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट है ना, तो ये हैप्लॉइड होगा। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। और ओव्यूल कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इन सब में अगर हम देखें तो हमको 2 जनरेशंस कहाँ देखने को मिल रही हैं, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कहाँ देखने को मिल रहे हैं? तो पोलन ग्रेन्स और एंथर, और दूसरा हमको एम्ब्रियोसेक और ओव्यूल के केस में ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एंड डी, तो थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चों? इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? आपका फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है उसमें लार्जेस्ट सेल कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसमें हमको 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमको 2 साइनर्जिड देखने को मिलती हैं और एक हमको एग अपरेटस देखने को मिलता है। बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो किस सेल का न्यूक्लियस होता है? सेंट्रल सेल का, जो कि बहुत बड़ा सेल होता है ना, ये पूरा आपका सेंट्रल सेल होता है। तो सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा है फीमेल गैमेटोफाइट का? फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? हमको पता है हमारा सेंट्रल सेल इसका लार्जेस्ट सेल है। ओके, अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इन द एंजियोस्पर्म। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन टाइप हमको एम्ब्रियोसेक कौन सा देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म के केस में। ओके, तो 4 हमको स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमको बताना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एम्ब्रियोसेक होता है वो कैसा होता है? मोनोस्पोरिक होता है, है ना। मोस्ट कॉमन आपको कैसा देखने को मिलता है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक देखने को मिलता है। कैसे पता आपको? जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, हमको पता है जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है वो क्या करता है? म्यूसिस करता है, और म्यूसिस करने के बाद क्या बनाते हैं? 4 हमको मेगास्पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 हमको मेगास्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब इन 4 में से 3 तो आपको पता है डीजनरेट कर जाती हैं, सिर्फ एक क्या होती है? फंक्शनल रह जाती है। तो ये एक ही आपकी कैसी होगी? फंक्शनल रह जाएगी। अब यही जो फंक्शनल है आपका मेगास्पोर, यही जाकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसेक बनाएगा। तो क्या बन रहा है? एक स्पोर से बन रहा है ना, एक सेल से ही आपका जो एम्ब्रियोसेक है वो बन रहा है। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है? एक सेल। ठीक है, मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब सेल या फिर स्पोर, ऐसा कुछ है ना। तो एक फंक्शनल सेल से ही हमारे एम्ब्रियोसेक बनते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। तो ये 2 कंडीशंस तो आपकी हट गई। बी और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होती है या फिर 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होती है। तो आपको पता है जो एक फंक्शनल आपका मेगास्पोर होता है वो क्या करता है? ये आगे क्या करता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। तो हमको पता है सबसे पहले एक न्यूक्लियस से आपके 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद में 4 बनते हैं, उसके बाद में आपके 8 बनते हैं। ठीक है, 8। ठीक है, 8 आपके न्यूक्लियस बनते हैं। तो कितनी बार फिर उसके बाद ये अपने अपनी जगह ले लेते हैं एम्ब्रियोसेक में, फिर सेल बनाते हैं अलग अलग, है ना। तो कितनी बार हुई है? 1 2 3, 3 बार आपकी माइटोटिक डिवीजन हुई है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई है। माइटोटिक क्यों? क्योंकि इसमें प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है। ये एन एक बार हो गया है तो अभी सब एन ही है। ठीक है, सभी न्यूक्लियस की प्लॉइडी एन होगी। तो 3 माइटोटिक डिवीजन हो रही है इसके बाद में, है ना। तो क्या है? मोनोस्पर्मिक कंडीशन तो है ही, साथ ही साथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन देखने को मिल रही है, 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही PYQ सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।